जब से हम लोगों ने पार्टी छोड़ा, हम लोगों ने आज तक एमआईएम के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि देखिए हम जीत के गए हैं एमआईएम से ही। मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा, चूँकि एमआईएम से हमको जो है एक ओहदा मिला है हमारे ज़िंदगी का, अगर नहीं अगर ये कहिएगा तो। रही बात तेलंगाना से असदुद्दीन अवैसी साहब को बोलना, मैं उनको बहुत कदर करता हूँ, उनका बहुत इज्जत करता हूँ उनका, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों ने 4 विधायक पार्टिसिपेट किया था। इस चारों विधायक में से शायद सिंगल एक ही विधायक होगा, वो इजहार हस्बी, जिन्होंने अख्तर साहब को भी, जनाब अख्तर साहब को भी, माजिद साहब को भी, सब लोगों को पहले से उन्होंने इत्तला किया था कि देखिए सब लोग पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो मैं भी कितना देर तक टिका रहूँगा ये नहीं कह सकता हूँ। 2024 में हमारे यहाँ पे गठबंधन का सांसद है, हम लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं, काम भी करेंगे। अगर पार्टी चेंज नहीं करते हम लोग तो आज बीजेपी की गवर्नमेंट रहती। आप पूछ लीजिए अख्तर साहब को, पूछ लीजिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को कि क्या उनको बीजेपी की सरकार पसंद थी, क्या बीजेपी की सरकार बन जाता उसमें उनको खुशी होता कि हम लोगों ने अगर छोड़ करके, अगर आज हम लोगों ने गठबंधन की सरकार को अगर बरकरार रखा है, सेकुलर की सरकार को अगर बरकरार रखा है तो उसमें उसका खुशी मिलता। इस हॉट राजनीति में टिक पाएंगे आप? ये सवाल मत कीजिए साहब। पहले भी लोग कहा करते थे कि ये टिक पाएगा, वो जीत पाएगा, ये कर पाएगा। फैसला बोलने वाला नहीं करता है, फैसला जो है ना वोटर लोग करते हैं। मैं अपने वोटरों के लिए खड़ा उतरा हूँ और खड़ा उतरूंगा। महागठबंधन को हम लोग जिताएंगे और महागठबंधन में जिनको टिकट दे दे आला कमाल, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सिर्फ भाजपा का सफाया करना है, एमआईएम का नाम नहीं लिया आपने? नहीं, एमआईएम तो है ही नहीं। हम आरजेडी में शुरू से ही है और आरजेडी में ही रहेंगे। संगठन विस्तार कार्यक्रम प्रखंड कोचा धामन कमलपुर के अल्ता स्टेट में ये प्रोग्राम चलाया गया और लगभग 63 लोगों को सर्टिफिकेट के साथ साथ उन्हें माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। क्या कहना चाहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस संगठन विस्तार के कार्यक्रम को आपने कवर किया, हमारे रमेश भाई। हम लोग अभी जो है पूरे कोचा धामन में प्रखंड स्तरीय संगठन विस्तार का काम चला रहे हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष शकीब आलम साहब के द्वारा ये काम चलाया जा रहा है और हर पंचायत से आज के दिन में जो है पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सचिव और उसके बाद प्रखंड कार्यकारिणी सदस्यों को आज के दिन में उसको प्रमाण पत्र दिया गया और माला पहना करके उनको स्वागत किया गया उनका। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं या फिर ये कोचा धामन का? नहीं, 2024 में हमारे यहाँ पे गठबंधन का सांसद है, हम लोग उसके लिए काम भी कर रहे हैं, काम भी करेंगे। ये संगठन आरजेडी का है, हम लोग का राष्ट्रीय जनता दल का है, जिस पे हम लोग जो है अपना संगठन को विस्तार कर रहे हैं। हमारे जितने भी पुराने साथी थे फिर कुछ चेंज करके उस जगह जो है नए साथी को हम लोगों ने लाने का काम किया। लगभग विधायक जो प्रतिनिधि है, चूँकि आप विधायक भी थे, विधायक तो है नहीं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कुछ ऐसे काम जो आपकी तरफ से अब तक किए गए हैं जिसे आप बताना गर्व की बात। जैसे काम किया गया है अभी हमारे यहाँ पे सैकड़ों सड़क है जो आपको MM जसवाई से है, एलियो से है, विधायक निधि से है, प्रधानमंत्री सड़क है, इन सबों पे भी काम किया गया है। और आने वाले समय में जो है बहुत सारा जो है सड़क का भी आपको शिलान्यास होना है। और खुशी की बात ये चीज़ है कि अभी हमारे पास में तकरीबन कुछ हद तक 2 साल बचा हुआ है। इस 2 साल के अंदर में मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ बहुत कम ही रोड और सड़क ऐसे बचे रहेंगे जो चौड़ीकरण और मजबूतीकरण से छूटा हुआ रहेगा। अगर कोचा धामन के यहाँ इसके साथ जो है विधायक हैं या तमाम तरह की जो टीम है, अगर आकलन किया जाए तो एमआईएम के प्रति आप लोग सब कॉर्नर ही रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके तेलंगाना की धरती से कोचा धामन का नाम लेकर के इस तरह से खुला टारगेट किया गया। हाँ, मैं आपको यही बात बताया मेरे भाईजान। अभी जैसे मेरा अभी स्पीच चल रहा था, मैंने इस स्पीच में भी बोला कि जब से हम लोगों ने पार्टी छोड़ा, हम लोगों ने आज तक एमआईएम के बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि देखिए हम जीत के गए हैं एमआईएम से ही। मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूँगा,
चूँकि MIM से हमको जो है एक ओहदा मिला है हमारे ज़िंदगी का, अगर मेन अगर ये कहिएगा तो। रही बात तेलंगाना से असदुद्दीन अवैसी साहब को बोलना, मैं उनको बहुत कदर करता हूँ, उनका बहुत इज्जत करता हूँ उनका, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हम लोगों ने 4 विधायक पार्टिसिपेट किया था। इस चारों विधायक में से शायद सिंगल एक ही विधायक होगा, वो इजहार हस्बी, जिन्होंने अख्तर साहब को भी, जनाब अख्तर साहब को भी, माजिद साहब को भी, सब लोगों को पहले से उन्होंने इत्तला किया था कि देखिए सब लोग पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो मैं भी कितना देर तक टिका रहूँगा ये नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कुछ दिन फिर चला, फिर इन लोगों का जो है वही चीज़ आई, फिर उसके बाद जो है सिचुएशन ऐसा बना, हालात ऐसा बना कि जिसके वजह से जो है हम लोगों को पार्टी चेंज करना पड़ा। अगर पार्टी चेंज नहीं करते हम लोग तो आज बीजेपी की गवर्नमेंट रहती। आप पूछ लीजिए अख्तर साहब को, पूछ लीजिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को कि क्या उनको बीजेपी की सरकार पसंद थी, क्या बीजेपी की सरकार बन जाता उसमें उनको खुशी होता कि हम लोगों ने अगर छोड़ करके, अगर आज हम लोगों ने गठबंधन की सरकार को अगर बरकरार रखा है, सेकुलर की सरकार को अगर बरकरार रखा है तो उसमें उसका खुशी मिलता। ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। क्या लगता है 2024 में इंडिया के 5 राज्यों के जो चुनाव है, जो रिजल्ट सामने आए, बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई, इंडिया गठबंधन की सरकार वापस कर सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं जानकारी के हिसाब से कि आपने जो है गठबंधन का असर तेलंगाना में देखा ही होगा। हमारे तरफ से कहीं पे न कहीं पे गलती हुई थी तो वो हुआ है छत्तीसगढ़ में। रहा सवाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आज से नहीं, शुरू से मध्य प्रदेश जो है एक आपको बीजेपी शासित राज्य है। रहा राजस्थान, राजस्थान आप इतिहास उलट करके देखिए कि राजस्थान में आज तक कभी जो है 5 साल एक गवर्नमेंट है तो दूसरे 5 साल में दूसरी गवर्नमेंट की सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी उपलब्धि मिली है। हम लोगों ने तेलंगाना पे जो है हम लोगों ने जीत हासिल किया है, भारी बहुमत से हम लोगों ने जीत हासिल किया है। और आगे भी इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम और जितने भी जगह लड़ेंगे तो हम लोग इससे जीत हासिल करेंगे। किशनगंज जिले की अगर बात करें तो कोचाधामन विधानसभा एक बहुत विधानसभा के रूप में जाना जाता है। इतनी अलग तरह की राजनीति कोचाधामन में देखने को मिला, शादी किशनगंज का कोई ऐसा विधानसभा का जहाँ इस हॉट राजनीति में टिक पाएंगे आप? ये सवाल मत कीजिए साहब। पहले भी लोग कहा करते थे कि ये टिक पाएगा, वो जीत पाएगा, ये कर पाएगा। फैसला बोलने वाला नहीं करता है, फैसला जो है ना वोटर लोग करते हैं। मैं अपने वोटरों के लिए खड़ा उतरा हूँ और खड़ा उतरूंगा। जब हमारे वोटर लोग जो है, हमारे अवाम, हमारे जनता जब हमसे नाराज होंगे तो तब देखा जाएगा। और लेकिन आज के दिन में ये चीज़ है कि जितने भी हमारे अवाम हैं, जितने भी हमारे जनता हैं, सब हमसे खुश हैं और मैं भी उनसे खुश हूँ। इतनी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे राजद परिवार के जो लोग राजद परिवार को समर्थन देते हैं, कोचाधामन की पूरी अवाम से क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे संगठन से लोग जुड़े हैं कि आप लोगों को किसी भी आदमी को कसदन के साथ नहीं लाया गया है। आप सबों का प्यार, आप सबों का जो है मेहनत आज ये रंग लाई है। और जो भी इस संगठन से जुड़े हैं, आप लोग ईमानदारी से जुड़ करके रहे। जब भी रहना हो, अगर आपको कभी इससे अगर हटना भी हो तो बड़ी राजी खुशी से आप जा सकते हैं। आपको रहना है तो ईमानदारी पूर्वक से आपको रहना है। कहीं पर भी कोई नुक्ता या छीना चपटी वाली बात नहीं है। अपने मेहनत और अपने इससे ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें हमारे लोग। किशनगंज राजद के जिला उपाध्यक्ष रोबिन साहब भी हमारे बीच हैं और उन्हीं के निज आवास पे प्रोग्राम था। मैं जाऊंगा कि थोड़ा सा उनसे भी उनकी राय ले। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं बढ़कर पूरे अंचल, पूरे ब्लॉक से लोग यहाँ आए और हम समझते हैं कि कम से कम 150 से ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव और अलग अलग तरह के लोगों को मनोनीत करा। बहुत ही बढ़िया कामयाब प्रोग्राम रहा और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है राजद के लिए। हमारे इस इलाके में राजद जो बिल्कुल नम पर गया था, आज इसमें एक नई जान फूकी गई है और हम समझते हैं कि ये आज से शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर आज पहली बार राजद का यहाँ पर जो है कार्यक्रम हुआ और ये पूरे प्रखंड के लिए एक बहुत ही खुशी का माहौल है। तो क्या आपका
अपना पंचायत भी है ये और राजद के जिला उपाध्यक्ष भी हैं आप। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो आपके लोकल पंचायत वासी है जो कोचा धमन के हैं, तमाम तो लोगों से क्या मैसेज रहेगा? लोगों से मेरा एक ही मैसेज है, अंधभक्ति से हम लोगों को बचना है। जो भाजपा के जो लोग हैं उनको हम सब आज के दिन में आंख मूंद करके यही कहते हैं कि वो अंधभक्त हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। वो बस एक भक्ति में चूर होकर धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और वोट लेते हैं, देते हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा। हम एक सेकुलर समाज हैं, हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया है और हम समझते हैं किशनगंज एक ऐसा ज़िला रहा है जहां कभी भी किसी भी तरह का उन्माद धर्म के नाम पर नहीं हुआ और आगे भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग हार्ड लाइनर बन जाएंगे, हम लोग अगर ज़्यादा अपने धर्म को आगे बढ़ाकर राजनीति में उतरेंगे और उसी तरह से वोट करेंगे, तो हम समझते हैं कि ये हमारे कौम के लिए, हमारे माशरे के लिए सही नहीं है। हम लोग एक सेकुलर है और सबसे अच्छी बात यह है कि राजद जो लालू जी की पार्टी है, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहे हैं, हमारे हितों का ध्यान रखे हैं। इसलिए राजद हमेशा से हमारे लिए बेहतर एक ऑप्शन रहा है। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी ने फिर अनुमान के मुताबिक से विपरीत एग्जिट पोल के विपरीत जीत हासिल की, ऐसे में 2024 भी सामने एक उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद भाजपा की ही सरकार बन सकती है। क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है या कांग्रेस कमज़ोर हो चुके हैं? दरअसल से ये सवाल भी किया जाए कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व का वो क्षमता नहीं रहा कि जिससे वो पार्टी को बैकअप दे सके। आपका सवाल बहुत जायज़ है। मेरा मानना यह है कि अगर धर्म के नाम पे राजनीति की जाती है तो ज़रूर है कि वो ताकतें बहुत मजबूत हो जाती हैं और यही आज भाजपा के साथ हुआ है। जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो और तमाम तरह के जितने भी कांग्रेस है, इन सबों को एक अगर जुट नहीं होंगे, जिस तरह से तेलंगाना की बात आपने करी कि वहाँ बहुत बुरी हार हुई, मैं समझता हूँ कि इसमें जो इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो इन्होंने सोचा और जिस पद चिन्ह पे चलना चाहते थे ये उस पर नहीं चल पाए। अभी भी वक्त है, अगर ये इंडिया गठबंधन को मजबूत कर लेते हैं और सब जुट के रहते हैं, अपने हितों को भूलकर अगर देश हित में बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि बीजेपी की तरह 10 पार्टियां भी आ जाएं तो बड़े इत्मीनान से उनको। आखिरी सवाल आपसे कि किशनगंज के जो मौजूदा सांसद हैं उनके बारे में कहा जाता है, जो आपके गठबंधन के ही नेता है, कि लोगों से दूरी बना कर रहते हैं, लोगों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, खास करके नीचे तबके के लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं। रोबिन साहब क्या विचार रखता है मौजूदा सांसद को लेकर के? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आपको माशरे की बात करनी है, अगर आप सोसाइटी की बात करते हैं और एक अच्छा सभ्य समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो जो लोग भी इस तरह की हरकतों में हैं या अपने दिलों में अगर मलाल रखे हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हों या किसी भी तरह से हों, उन लोगों को इन सब चीज़ों को दरकिनार करना पड़ेगा, दरकिनार करना ही होगा, ताकि एक अच्छा देश बन सके, एक ऐसा जगह, एक ऐसी सोसाइटी बन सके जहां सब लोग सुकून से रह सकें, पीसफुली रह सकें। ये बहुत ज़रूरी है। राजद के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते आप पूरी जिम्मेदारी को निभा भी रहे और आपका जो भाषण था वो भी काफ़ी जोशीला था और काफ़ी बेहतर रहा। इस प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देने की पहल की गई 2024 को के लिए या 25 के लिए? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आज का जो प्रोग्राम रहा ये असल में कार्यकर्ता विस्तार का है। तो इसमें कार्यकर्ता विस्तार का मतलब है कि कोचा धमन प्रखंड में हमें बहुत मजबूत हमें सिपह सालार तैयार करना है जो राजद का है। तो राजद को मजबूत करना है मुझे, और फिर इसका पैगाम 2024 के लिए भी है और अगला आने वाला फिर उसका विधानसभा इलेक्शन उसका भी है। तो 24 में हम जब मजबूत रहेंगे, आरजेडी कोचा धमन का जिम्मेदारी हमारा है, तो कोचा धमन से ही मैसेज जाएगा कि पूरा जिला मजबूत होगा और तभी फिर हमारा सरकार मजबूत रहेगा, राजद मजबूत होगा। तो हमारा मकसद तो यही है कि हम राजद को मजबूत करें और राजद का हम आदना सा छोटा सा कार्यकर्ता है। हम चाहते हैं राजद मेरा इतना मजबूत हो कि राजद हर तरह से मजबूत रहे यहाँ पर और यहाँ से प्रदेश
तक हमारा राजद मजबूत रहेगा। राजद के कई बड़े लीडरों का मानना है कि राजद के 4 विधायक है जिले में और संगठन भी बड़ा है। राजद का एक बहुत बड़ा किशनगंज में उजानाधार भी रहा, तो क्यों ना 2024 में कैंडिडेट राजद से दिया जाए, इसको लेकर इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इसके लिए तो हम नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, छोटा कार्यकर्ता सिर्फ सलार हूँ। इसके लिए तो आला कमान है, आला कमान फैसला करेंगे कि किसको टिकट मिलेंगे, कहाँ किसको मिलेंगे, ये इसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बस मुझे एक ही काम है कि मुझे प्रखंड में राजद को मजबूत करना, मेरा यही काम है। मैं छोटा कार्य करता हूँ, तो मैं बड़ी बात कहाँ बड़ी बात और मुझसे शोभा नहीं देगा कि टिकट का मामला क्या होगा, किसका होगा, ये मैं नहीं कर सकूँगा। कोचा धामन की जो राजनीति है एक अलग तरह की यहाँ राजनीति होती है, और विधानसभा की अगर हम बात करें तो कोचा धामन में एक अलग तरह का राजनीति होता है। राजनीति की जो सीमाएं हैं, कभी कभी शब्दों की मर्यादा टूट जाती है। राजनीति में जो शालीनता होती है वो कोचा धामन में एक तरह से बोले गंदी राजनीति होती है। यहाँ पर इन तमाम चीज़ों से बचकर भी रहना है, फिर अपने आप को बना कर भी रखना है। क्या रणनीति है राजद परिवार का? देखिए, कोचा धामन में गंदी राजनीति नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको लगता होगा या लोगों को लगता होगा कि लोग कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत साफ सुथरे हैं, शरीफ हैं, वोटर भी बहुत अच्छे हैं, जनता हुआ बहुत अच्छा है। और मैं जहाँ तक बात है, मैं अब अपना नेता की ही बात करूँ, मेरा नेता तो अच्छा काम करता है, अच्छा मैसेज देता है। और हमारा तो मानना है कि कोचा धामन विधानसभा, आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ ऐसा है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जागरूक है, कोचा धामन का जनता जागरूक है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह है जिला में, इसलिए कि यहाँ हमको लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा होंगे और यहाँ के लोग ज़्यादा सक्रिय है। तो इसलिए चाहता है कि भाई बेहतर से बेहतर कुछ ऐसा हो। तो यहाँ जो हमारा जो विधायक जी हैं, माननीय एसपी जी, ये भी बहुत सक्रिय और मजबूत हैं, तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और हम उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 2025 की राह आसान रहेगी? नहीं, बिल्कुल आसान रहेगी। महागठबंधन को हम लोग जिताएंगे और महागठबंधन में जिनको टिकट दे दे आला कमाल, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हम महागठबंधन है, महागठबंधन का पालन करेंगे हम, और हम महागठबंधन का हमेशा पालन करते आए हैं, करेंगे। और हमारा आला कमान का जो भी हुक्म होगा, निर्देश होगा, चुनाव में हम करेंगे, उसके साथ हैं। आखिरी सवाल है, चूँकि महागठबंधन से आप हैं और आप ही का सांसद है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में, उनके बारे में कहा जाता है कि लोगों के बीच नहीं रहते हैं, आम लोग उन तक पहुँच नहीं पाते हैं, एक अड़ियल टाइप के नेता में उनकी गिनती होती है, आप भी मानते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये सवाल तो जावेद साहब से पूछा जाए तो बेहतर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत छोटी बात मैं कह रहा हूँ कि सांसद का काम नहीं है हमेशा हमारे बीच रहना, लेकिन हाँ, उनको कभी कभी आना चाहिए था, तो वो उनका मामला है। लेकिन बात यह है कि जब आपकी बातचीत होती है, कभी बात? हाँ, कभी तो बात होती है, कभी हो जाती है बात। और हम लोग तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम अदना काज करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सांसद जी से बात करें, और बात करने की हमें ज़रूरत भी नहीं होती है। हमारा जो काम होता है, हमारे लोगों का जो काम होता है, हमारा काम तो प्रखंड स्तरीय है, तो काम हम सब कर लेते हैं, करा लेते हैं, इसलिए हमारी किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है, आरजेटी परिवार से हम बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि राजद को इतना मजबूत करना है, सब संगठन मिल करके इतना मजबूत करेंगे कि भाजपा जितना ये फान रहे हैं, तो भाजपा का जड़ से मैंने सफाया करना है, भाजपा का जड़ से सफाया करना है। और जितना अपना कोचा धामन ब्लॉक में, कोचा धामन डिस्ट्रिक्ट में, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जितना भी है, सबको मजबूत करके हम लोग को एक मैंने आवाज़ बुलंद करके चलना है। सिर्फ भाजपा का सफाया करना है, एमआईएम का नाम नहीं लिया? नहीं, एमआईएम तो है ही नहीं। हम आरजेटी में शुरू से ही है और आरजेटी में ही रहेंगे, और आरजेटी में मेहनत से काम कर रहे हैं और लोगों को मैंने दावत भी दे रहे हैं कि आरजेटी मजबूत करें, आरजेटी बढ़िया से बढ़िया मैंने आरजेटी को लोग चलाए। और पहले भी तस्लीम साहब का राज में और बहुत बढ़िया मैंने चल रहा था, तस्लीम साहब का बात ही कुछ निराला था कि इस तरह मैंने काम कर रहा था, एक आवाज़ में यहाँ का प्रशासन भी मैंने कांपते थे, जितना भी पदाधिकारी आते थे। जी चलिए, बहुत जी ठीक। मेरा नाम शाहफाज आलम हुआ, आरजेडी का हम प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। हम लोग आज आरजेडी का जो दामन थामे हैं इस नियत से कि यहाँ से खासतौर पर किशनगंज में अभी हमारा सांसद कांग्रेस से है, और आने वाले टाइम भी हम लोग मेहनत करेंगे कि हमारा सांसद जो महागठबंधन से ही हो, और हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे जिस तरह हम लोग बिहार में आरजेडी को मजबूत करके कुछ विधायक जो एमआईएम से आए हमारा आरजेडी में, उसको हम लोग मजबूत करके जिस तरह बीजेपी को हटाने का काम किए, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला एमपी का इलेक्शन में बिहार से पूरा बीजेपी को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। जी, मेरा नाम हुआ शाहफाज आलम।